क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जाती है? क्या वो सरहद पर लड़ी जाती है? क्या वो किसी खेल के मैदान में होती है? या फिर ऑफिस, बिजनेस और पैसों की दौड़ में? नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी लड़ाई आपके और मेरे मन के अंदर लड़ी जाती है। ये लड़ाई है आपकी सोच और आपके डर के बीच, आपकी हिम्मत और आपकी आदतों के बीच, आपके सपनों और आपके संदेह के बीच। और जब तक आप इस अंदरूनी दुश्मन को नहीं पहचानते, उसे ट्रेन नहीं करते, उसे समझना नहीं सीखते, तब तक बाहर की कोई जीत, कोई पैसा, कोई नाम, कोई सफलता आपको सच्चा सुकून नहीं दे सकती। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी परेशानियों के लिए किस्मत को दोष देते हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, समय मेरे खिलाफ है, लोग ही गलत हैं। लेकिन क्या कभी आपने ईमानदारी से खुद से पूछा है, गिल, क्या सच में मेरी सारी परेशानियां बाहर की दुनिया से आती हैं, या फिर मेरी जिंदगी की हर समस्या का कंट्रोल रूम कहीं और है? सच सुनिए, आपकी जिंदगी का कंट्रोल रूम आपका मन है, आपकी सोच की फैक्ट्री। अगर मन उलझा हुआ है तो जिंदगी उलझी हुई होगी। अगर मन डर से भरा है तो फैसले कमजोर होंगे। अगर मन बिखरा हुआ है तो मेहनत भी बिखरी होगी। आज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर हम एक ऐसी किताब की गहरी, ईमानदार और प्रैक्टिकल समरी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि मन को ट्रेन करना सिखाती है। इस किताब का नाम है ट्रेन योर माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड। अपने मन को ट्रेन करो, दुनिया जीत लो। ये किताब कोई हवाई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई सब ठीक हो जाएगा वाली बात नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है आप बार बार क्यों हार जाते हैं, आप जरूरी काम शुरू क्यों नहीं कर पाते, और कैसे मन को मास्टर करके आप सच में हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का रोड मैप है। राइटर स्टोरी, भीतर के तूफान से बाहर की शांति तक। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर विवेक शर्मा। उनकी कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, वो हम जैसे ही एक आम इंसान थे, बेहद पढ़े लिखे, तेज दिमाग, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था, एक बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। साल 2010 के आसपास उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर आया। एक बहुत बड़ा बिजनेस फेलियर, एक ऐसा झटका जिसने उन्हें आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से तोड़ दिया। रातों की नींद उड़ गई, दिन में मन भटकता रहता। उनके दिमाग में एक लगातार चलने वाली नेगेटिव बातचीत शुरू हो गई। तुमसे नहीं होगा, पिछली बार फेल हुए थे, तुम काफी अच्छे नहीं हो। धीरे धीरे वो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करने की सोचते, उनका मन उन्हें पिछली हारें याद दिला देता। प्लानिंग बाहर थी, लेकिन अंदर से हिम्मत खत्म हो चुकी थी। महीनों तक वो डिप्रेशन और हताशा के अंधेरे में डूबे रहे। एक दिन जब वो पूरी तरह टूट चुके थे, उन्होंने एक अलग काम किया। उन्होंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपने मन को सुनना शुरू किया, ध्यान से। उन्होंने नोटिस किया उनका मन एक बेकाबू घोड़े जैसा है, जो जहां मन करे उन्हें खींच ले जाता है, और वो खुद उस घोड़े पर बैठे एक असहाय सवार हैं। उसी दिन उन्हें एक गहरी सच्चाई समझ आई। गिल, उनकी असली समस्या बिजनेस फेलियर नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। उनकी असली समस्या थी अनट्रेन्ड माइंड, यानी बिना ट्रेन किया हुआ मन। यहीं से डॉक्टर विवेक शर्मा की आत्म जागृति की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सालों तक हजारों किताबें पढ़ीं, दुनिया के मेंटल मास्टर्स से मिले, अपने ऊपर कठोर अभ्यास किए। उन्होंने सीखा मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है और फिर उसे ट्रेन करना है। धीरे धीरे वो बेकाबू घोड़ा एक वफादार साथी बन गया। और इसी पूरी यात्रा का निचोड़ है ये किताब, ट्रेन योर माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड। इसलिए इसके लेसन्स किताबी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के अनुभव हैं जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत किया और फिर बाहर की दुनिया को जीता। फर्स्ट मंत्र, आइडेंटिफाई योर माइंड, फ्रेंड और फो। एक कहानी सुनिए। राजा के पास 2 घोड़े थे। एक घोड़ा शांत, ट्रेन किया हुआ, राजा के इशारे पर चलने वाला। दूसरा घोड़ा बहुत ताकतवर लेकिन जंगली और बेकाबू, वो राजा को अक्सर गिरा देता था। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मन का एक हिस्सा तर्कसंगत, शांत, दूरदर्शी, और दूसरा हिस्सा बेचैन, डरा हुआ, तुरंत सुख चाहने वाला। यही बेचैन हिस्सा हमें सुबह उठने नहीं देता, यही हिस्सा जरूरी काम टालता है, यही हिस्सा गलत आदतों की तरफ खींचता है। जब हमें गुस्सा आता है
तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, लेकिन सच ये है उस समय हम मन के रिएक्शन में हैं और बिना सोचे समझे दिया गया रिएक्शन अक्सर बाद में पछतावे में बदल जाता है। गहरी समझ। डॉक्टर शर्मा कहते हैं मन को ट्रेन करने का पहला कदम है ऑब्जर्वर बनना, यानी देखने वाला। जब आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं तो आप गुस्से के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मेरे मन में गुस्से का विचार आ रहा है तो आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। यही अलगाव आपकी आज़ादी की शुरुआत है। मन को काबू नहीं करना है, मन को समझना है। छोटा अभ्यास। अगले 7 दिनों तक दिन में 2 बार सिर्फ 3 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो और मन में चल रही बातचीत को बिना जज किए सुनो। जब नेगेटिव थॉट आए बस इतना कहो, मैंने इस थॉट को देख लिया है। और जब आप अपने मन को बस देखना शुरू करते हैं तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि जिस पल आप अपने मन की हर बात को सच मानना बंद कर देते हैं उसी पल मन की ताकत आधी हो जाती है। अब मन आपका मालिक नहीं रहता, वो सिर्फ एक आवाज बन जाता है और यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, दिन भर में आपका मन आपसे कितनी बातें करता है। ये मत करो लोग क्या कहेंगे, तुम पहले भी फेल हुए हो, अभी सही समय नहीं है, और आप बिना सवाल किए हर बात मान लेते हैं। डॉक्टर विवेक शर्मा कहते हैं हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं हारते कि हालात मुश्किल हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अपने मन की हर बात को अंतिम सच मान लेते हैं। जबकि सच ये है, मन एक टूल है, जज नहीं। यहीं से आता है दूसरा सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, ध्यान। शोर के बीच शांति ढूंढना। लोग जब ध्यान का नाम सुनते हैं तो तुरंत सोचते हैं आंख बंद करके बैठना, कुछ सोचना नहीं, सब छोड़ देना। लेकिन ये अधूरी समझ है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार ध्यान का मतलब जिंदगी से भागना नहीं है, ध्यान का मतलब है जिंदगी में पूरी तरह मौजूद रहना। एक कहानी सुनिए। जापान में एक बहुत मशहूर तलवारबाज था। युद्ध के मैदान में उसकी एकाग्रता देखकर सब हैरान रह जाते थे। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, आप इतने खतरनाक हालात में भी इतने शांत कैसे रहते हैं? तलवारबाज मुस्कुराया और बोला, जब मैं लड़ता हूं तो मैं सिर्फ लड़ता हूं। मेरा मन न पिछली गलती में जाता है, न अगले वार की चिंता करता है। अब अपने आप से पूछिए, आप ऐसा कब करते हैं? हम काम करते हुए सोचते हैं कि खाना क्या है, खाना खाते हुए सोचते हैं कि काम कितना बाकी है। हम शरीर से तो एक जगह होते हैं लेकिन मन कहीं और यही हमारी पूरी ऊर्जा चूस लेता है। वैज्ञानिक भाषा में समझिए, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेने और भावनाओं को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और दिमाग का वो हिस्सा जो तुरंत रिएक्शन देता है वो शांत होने लगता है। यानी आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं और रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। यही फर्क है एक कमजोर इंसान और एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान में। डॉक्टर शर्मा कहते हैं ध्यान एक मेंटल मसल है, जितना इस्तेमाल उतनी ताकत। और अच्छी बात यह है, आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं, बस रोजमर्रा के काम में इसे उतारिए। जब नहा रहे हो पानी को महसूस कीजिए, जब चाय पी रहे हो उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए, जब चल रहे हो अपने कदमों को महसूस कीजिए। यही माइंडफुलनेस है, यही मिनी मेडिटेशन है और यही मन को ट्रेन करने की असल शुरुआत है। अब जब मन थोड़ा शांत होने लगता है तो एक और सच्चाई सामने आती है। आपके मन में बहुत सारा कचरा जमा है, नेगेटिव विचार, अंदर की भाषा बदलना। एक मूर्तिकार था, वो पत्थरों से बेहद सुंदर मूर्तियां बनाता था। लोग पूछते, तुम इतने कठिन पत्थर में इतनी सुंदर आकृति कैसे देखते हो? वो हंसकर कहता, मूर्ति पहले से होती है, मैं बस वो हटाता हूं जो मूर्ति नहीं है। हमारे भीतर भी एक मजबूत, शांत, सफल इंसान पहले से मौजूद है, लेकिन वो नेगेटिव विचारों के मलबे में दबा हुआ है। तुम ये नहीं कर सकते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, ये सब हमने सीखा है, जन्म से नहीं आए। और मन ने इन्हें बिना सवाल किए सच मान लिया। डॉक्टर शर्मा बताते हैं अवचेतन मन सच और झूठ में फर्क नहीं करता, वो वही मानता है जो आप बार बार कहते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन उस बात को फैक्ट बना लेता है। फिर शरीर, ऊर्जा, एक्शन सब उसी हिसाब से चलने लगते हैं। नेगेटिव सोच को रोकना काम नहीं करता, लेकिन उसे बदलना काम करता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे पहचानिए और तुरंत उसके उलट एक सच्चा पॉजिटिव वाक्य बोलिए, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं इस चैलेंज को संभाल सकता हूं। धीरे धीरे दिमाग में नए रास्ते बनने लगते हैं। अब जब मन थोड़ा शांत होने लगता है तो अगली समस्या सामने आती है, बिखराव। फोकस, एक समय में एक तीर।
महान निशानेबाज अर्जुन को याद कीजिए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बाकी सब उसकी नजर से गायब था। आज हम सब कुछ एक साथ चाहते हैं, 10 लक्ष्य, 10 प्लान, 10 दिशाएं, और फिर हैरान होते हैं कि कुछ भी पूरा क्यों नहीं होता। सच ये है, मन को स्पष्टता चाहिए। जब आप उसे एक साफ लक्ष्य नहीं देते तो वो खुद डर और चिंता पैदा कर लेता है। डॉक्टर शर्मा की टेक्निक है वन बिग थिंग। सुबह उठते ही एक सबसे जरूरी काम चुनो जो आपके बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाए। जब आप दिन की शुरुआत एक जीत से करते हैं तो मन को संदेश जाता है, हम कंट्रोल में हैं, और यही आत्मविश्वास पूरा दिन बदल देता है। अब आखिरी लेकिन सबसे गहरी परत आती है, भावनाएं। इमोशनल मास्टरी, भावनाओं से लड़ना नहीं, दोस्ती करना। एक व्यापारी था जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक दिन उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबको लगा अब ये टूट जाएगा, लेकिन वो शांत था। किसी ने पूछा, गुस्सा नहीं आ रहा? उसने कहा, गुस्सा मेरे पास मेहमान की तरह आता है, मैं उसे सुनता हूं लेकिन रहने नहीं देता। हम या तो भावनाओं को दबाते हैं या उनसे बह जाते हैं, दोनों गलत है। भावनाएं एनर्जी है, एनर्जी इन मोशन। वो संदेश देती हैं। जब आप किसी भावना को बस देखते हैं और नाम देते हैं, ये डर है, ये गुस्सा है, तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। इसे कहते हैं इमोशनल लेबलिंग। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अब जरा रुकिए और पूरी तस्वीर देखिए। मन को पहचानना, ध्यान से शांत करना, नेगेटिव भाषा बदलना, एक लक्ष्य पर फोकस, भावनाओं को समझना, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक ट्रेंड किया हुआ मन। और जब मन ट्रेंड हो जाता है तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि सच ये है, आप अपनी समस्याएं नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन सब को देखने वाले हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन मन आपकी जेल नहीं रहेगा, वो आपका सबसे ताकतवर हथियार बन जाएगा। यही है ट्रेन योर माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड का असली संदेश। मन की जीत से दुनिया की विजय। अब आखिरी बात और सबसे जरूरी, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप रोज इनमें से एक चीज अपनी जिंदगी में उतारेंगे। बस 10 मिनट, लेकिन रोज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके अंदर एक भी नई सोच जगा पाया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आज आप अपने मन को ट्रेन करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाने वाले हैं। क्योंकि दुनिया जीतने से पहले मन जीतना जरूरी है, और यही असली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है।